नमस्ते सभी भाई बहनों को। मैं एकादशी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी सारी बहनें ध्यान से सुनो। एक माँ बेटा थे, वो एकादशी का व्रत रहते थे, लेकिन व्रत रहते थे वो पूरे, उनकी 22 एकादशी भी हो गई। वो मतलब व्रत ना रहने लायक हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि हमें तो कोई फल मिला ही नहीं है। तो लड़का कहता, मम्मी क्या फ़ायदा से व्रत रहने का, जब व्रत रहने का फ़ायदा है, फल ही नहीं मिल रहा हमें, हमें कोई भगवान जी को सुख दे ही नहीं रहा। उन्होंने उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने के बाद फिर लड़का एक दिन कहता कि मैं भगवान से पूछने जा रहा हूँ कि मुझे एकादशी का फल क्यों नहीं मिला। तो रास्ते में एक बनिया मिलता है, वो कहता भाई मेरे भी बारे में पूछ लेना, अगर भगवान से मिलने जा रहा है तो तू क्या। उनको मेरे घर की छत नहीं रुक रही, मैं बनाता हूँ गिर जाती, बनाता हूँ गिर जाती है। उसके बाद थोड़ा दूर आगे चलता है तो उसे एक सांप मिलता है जंगल में, उसकी पूँछ में आग लगी हुई होती है। तो वो कहता है भाई तू, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं पहले भगवान से मिले हूँ, आके खाना। उसने उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे इस तरह से उसे 3-4 जने मिले। नदी में से पार करके जब भगवान से मिला तो उसने कहा कि अपने पुराने कर्मों की वजह से हमारे जल्दी हमें फल नहीं मिलता। तो जो बनिया था, उसके भाई की लड़की जवान थी, उसके 2 लड़के थे, लेकिन भाई का गरीब हिसाब था। उसने उसकी शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं भरता था। लेकिन जब वो लड़की उस घर को देखती थी, उसे बड़ा रोना आता था। कहती इनके पास लड़की नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा ब्याह कैसे हो। तो उसने बाबा से, उसके जब लड़के ने बाबा से पूछी भगवान से कि भगवान इसका समाधान कैसे हो। लोग उसको कहो जाके कि वो अपने भाई की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करे, ताकि उसकी छत रुक जाए, उसका मकान अच्छे से बन जाएगा। तो उसने सांप के बारे में पूछी, तो सांप की क्या दशा है ये। उसने कहा सांप भी पिछले जन्म में के उसके कर्म है, जो इस कर्म में वो भुगत रहा है, अभी उसके पाप खत्म नहीं हुए। जब उसके पाप खत्म हो गए तभी तो उसका पूजा का फल मिलेगा उसको। एक मगरमच्छ मिलता है पानी में, जब पानी में तैरता होता है, तो वो मगरमच्छ भी यही कहता है, मैं 24 घंटे पानी में रहता हूँ, मेरे गले में जलन रहती है, मैं प्यास नहीं बुझा पाता हूँ पानी में रह के भी। तो भगवान जी कहते हैं उस मगरमच्छ के लिए कि ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधु था, इसने अपनी ज्ञान का किसी को, अपना ज्ञान नहीं किसी को बांटा, तो जिसे वो गले में उसके फंसा हुआ है। तो जब तक वो किसी को ज्ञान नहीं बांटेगा तब तक उसके गले की जलन खत्म नहीं होगी। तो वो मगरमच्छ कहता फिर मैं तेरे को ज्ञान बांट देता हूँ। मगरमच्छ उसको ज्ञान दे देता है, ज्ञान लेके आ जाता है। सांप के पास आता है, सांप के पास 2 मटके सोना था, उनकी रखवाली के चक्कर में वहाँ रेंगता रहता था। जब तक उसे दान नहीं करेगा तो वो मरेगा नहीं। उसने कहा भाई तो इसे दान कर दे तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। उसने कहा फिर मैं किसी और को कहाँ ढूंढता फिरूँगा, तूने मेरी समस्या का समाधान बताया, इस सोने के मटकों को तू ही ले जा। वो लड़का लेके आ जाता है। आगे फिर उस राजा के पास आता है, कौन सा लड़की की बहन शादी वाली बात थी। उसने कहा भाई बता बाबा भगवान ने क्या कही थे मेरे बारे में। तो उसने कहा कि तेरे भाई की जो जवान लड़की है तो उसकी शादी धूमधाम से कर, उसकी आत्मा जब खुश होगी तो तेरे घर में अपने आप घर बनता चला जाएगा। तो वो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा लड़का मुझे और कौन मिलेगा, मैं तेरी सी शादी न कर दूँ लड़की की। उस लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं। वो धन माया ज्ञान और पत्नी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तो गांव वाले कहते हैं लड़का तो बड़ा धनी होके आ गया। तब उसने कहा था कि माँ हमें अपनी एकादशी व्रत रखने का फल मिल गया, क्योंकि हमारे कुछ कर्म रह रहे थे, जो हमें किसी का भला करना था वो कर्म हमारे रह थे, इसलिए हमारा फल नहीं मिल रहा था। अब मैं सारे कर्म कर आया हूँ, सबकी सेवा कर आया हूँ, इसलिए मुझे फल मिल गया। तो एकादशी व्रत रखने वालों, आज की अपरा एकादशी की सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। अपरा एकादशी की जय हो। इसलिए कोई भी किसी चीज़ के लिए ये ना सोचे कि आज का पुण्य हमें आज ही मिल जाए, नहीं। जब हमारे पहले जन्म के कोई कर्म खत्म होंगे तभी तो हमें अगला पुण्य मिलेगा। जय हो। काशी मैया की जय हो।